सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं लेके आपके सामने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय विलयन, और आज हम बात करने वाले हैं विलयन के अणु संख्या गुणधर्म की तीसरी और चौथी पॉइंट के बारे में, जो कि है क्वथनांक में उन्नयन, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको जानने से पहले आज मैं अपनी ये जो वीडियो है इसे मैं समर्पित करना चाहता हूँ एक ऐसे शिक्षक की, जो न कि शिक्षक ही रहे हैं बल्कि समाज के क्षेत्र के यानी कि अपने कादीपुर के मार्गदर्शक भी रहे, जिनकी वजह से ये कादीपुर को शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाने में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। कहते हैं कि 20 आज से 20 वर्ष पहले जब कादीपुर में शिक्षा बहुत ही लोअर स्टेज पर थी, कुछ गिने चुने जैसे नेशनल इंटर कॉलेज जैसी स्कूल भी यहाँ रहा करती थी जो गवर्नमेंट करके रहती थी। लेकिन जब संघ के द्वारा विद्या भारती की एक शाखा की जब यहाँ नींव पड़ी, तो वहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झारखंड के पहले प्रिंसिपल नियुक्त किए गए। और ये जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, जब इन्होंने अपने प्रिंसिपल पद को ग्रहण किया तो उस समय से यानी वहाँ जब कहते हैं कि जो है वो झोपड़ी में बच्चों की पढ़ाइयाँ चलती थी, ऐसा कहना मतलब सुनने को मिलता है कि वहाँ पे जो शिक्षक आते थे काफ़ी कम गिने चुने 3-4 शिक्षक, और करीब जो है मेरी जिनसे जानकारी प्राप्त हुई है तो वहाँ पे पता चला कि करीब 20-30 बच्चों से शुरुआत किया गया। आज उस विद्यालय ऐसी पोजीशन पर पहुंच गया है जहां पर हम कल्पना नहीं कर सकते। कादीपुर में तो अच्छे स्थान पर है ही, ओवरऑल उत्तर प्रदेश में सरस्वती विद्या मंदिर झारखंड इंटर कॉलेज का नाम आता है। ये स्कूल आज जहाँ पे भी पहुँचा है, इनमें इनका यानी ये वीडियो जिनके लिए समर्पित है उनका पूरी तरह से योगदान रहा है, पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारियां रही, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का इस तरीके से निर्वहन कहा कि उनको आदर्श मानने वालों की आज कमी नहीं है। और स्पेशली मैं उनको बहुत ही अच्छे से अपना आदर्श मानता हूँ। और आप लोग गेस कर चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं श्रीमान बांके बिहारी गुरु जी की बात कर रहा हूँ। श्रीमान बांके बिहारी पांडे गुरु जी की बात कर रहा हूँ। ये यकीनन बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। मुझे याद है कि आज से 2-3 वर्ष पहले, चूँकि हम एक शिक्षक संगोष्ठी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जब हम हमने इनको फ़ोन किया, हम इनसे तब उतने अच्छे खासे परिचित नहीं थे, तो हमने जब इनको अपना परिचय बताया तो हमने कहा कि गुरु जी आपसे मिलना है। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, हाँ अंकित जी आइए, आप घर पे आइए, मैं घर पे हूँ। और हम जो है घर पे गए उनके, बड़े ही आदर के साथ उन्होंने कहा, अंकित जी आप जैसे युवा जो हैं उनके लिए मेरा कुछ ज़्यादा ही फोकस रहता है, लेकिन क्या बताऊं कि जिस डेट को आप शिक्षक संगोष्ठी कर रहे हैं उस समय मेरा जो है प्रयागराज में, इलाहाबाद में, उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, तो इलाहाबाद में कोई एक प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा लेकिन आप निश्चित रहें कि ये वर्ष मैं तो नहीं अनुपस्थित हूँ, लेकिन अगला वर्ष मेरा समय आपके लिए रहेगा, आपकी जो भी डेट रहेगी उस पर मैं आपके लिए उपस्थित रहूँगा। और यकीनन उन्होंने जब नेक्स्ट ईयर आया तो हम जब उनके पास वापस गए तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपको बस बताने की ज़रूरत थी कि कौन सी तारीख है, आप हमें तारीख बताएं और हम आएंगे। और शिक्षक संगोष्ठी हुई, कई विद्वान आए, और उन्होंने उसके कुछ वीडियो क्लिप आप देख सकते होंगे कि चैनल पर स्टार्टिंग में भी रखे गए हैं। मैं शायद तृतीय शिक्षक संगोष्ठी की शायद बात कर रहा हूँ, तृतीय या चतुर्थ शिक्षक संगोष्ठी की। और तो ऐसे शख्सियत रहे हैं जिनकी वजह से कादीपुर आज एक बहुत ही बड़े और आगे स्तर पर जा पहुंचा है। कादीपुर के लिए अगर मैं स्पेशली अगर बात करूं तो फिर करीब 20 वर्षों से जो है प्रिंसिपल पद पर रहने के बाद विद्या भारती में ये उत्तर प्रदेश के जो है प्रदेश निरीक्षक के रूप में चुने गए, और वर्तमान में ये रानी रेवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रयागराज के जो है प्रिंसिपल हैं। और मैं ऐसे शख्सियत को पूरे क्षेत्र की तरफ से प्रणाम करता हूं, और यकीनन ये समाज, ये जो क्षेत्र है कादीपुर, ये सदैव आपका आभारी रहेगा।
इसी की बात के साथ अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अनुमान। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वथनांक में उन्नयन, नाम से ही पता चल रहा है क्वथनांक में उन्नयन, लेकिन किस टॉपिक के अंतर्गत है ये अगर मैं कहूँ, ये तीसरी टॉपिक है किसके लिए, विलियम के अणु संख्या गुणधर्म की तीसरी टॉपिक। तो क्वथनांक में उन्नयन यानी इलेव से, हाँ बड़ा अजीब नाम है भाई इसका, मैं इसको ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे बोलते प्रॉब्लम होती कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में। तो क्वथनांक में उन्नयन ही रखते हैं और इसको लेके हम चलते हैं जो है। देखिए क्या होता है कि हम जिस विलयन की बात कर रहे हैं वो सबसे पहले क्या था, विलायक था, और अभी हमें इसमें मिलाना है कोई विलेय। अब विलेय मिलाने से पूर्व हम ये एनालिसिस करें कि इस विलायक का अपना कोई क्या रहा होगा, कोई क्वथनांक रहा होगा, यानी कि इस विलायक का क्वथनांक मान लेते हैं T1 था। और जैसे ही विलेय मिलाया गया, और विलेय कौन सा, अवाष्पशील विलेय, कौन सा विलेय, अवाष्पशील विलेय जैसे ही मिलाया गया तो विलयन चेंज हो गया किसमें, विलायक चेंज हो गया किसमें, विलयन में, और अब विलयन का टेम्परेचर कितना रहा, T2 हो गया। तो जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ इस विलायक में मिलाया गया तो देखा गया कि जो T1 है वो T2 से कम है, यानी T2 जो विलयन का क्वथनांक है वो विलायक के क्वथनांक से थोड़ी सी मात्रा में वृद्धि हो गई है, थोड़ा सा बढ़ गया। इसी वृद्धि को अगर हम डेल टी कहें तो डेल टी हो जाएगा T2 माइनस T1, या फिर चूंकि ये जो वृद्धि आई है वो किस में लेके आई है, क्वथनांक में लेके आई है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में लेके आई है, इसलिए क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं, जो T2 माइनस T1 के रूप में प्रदर्शित है। इसका अगर हम दूसरे शब्दों में अगर आप लोगों को समझाना चाहें तो इसकी पहले तो डिफिनीशन क्या बनेगी कि क्वथनांक में उन्नयन ऐसे जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में कुछ वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में आई यह वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है, जिसे डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ये तो इसकी डिफिनीशन होगी। और डिफिनीशन के बाद अगर हम समझे कि देखिए मैंने कहा था कि जैसे अगर आप एक गिलास पानी को केवल गिलास में रखे रहें तो वो उतनी जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन उसी एक गिलास पानी को अगर फर्श के चारों तरफ आप फैला दें तो वो जो है आसानी से वाष्पित हो जाता है, आसानी से सूख जाता है। लेकिन अब क्या करना है, उस एक गिलास पानी में कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम मिला दें। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने का मेरा तात्पर्य यह है जैसे कि जैसे नमक मिला दें, NaCl मिला दें, NaCl हमने 2-3 चम्मच घोल के मिला दिया तो शुद्ध जल को फर्श में गिराने पर जितनी तीव्रता से वो वाष्पित होता वो विलयन के सापेक्ष यानी NaCl घोलने के पश्चात उतनी तीव्रता से वाष्पित नहीं हो पाता, होता है लेकिन उसकी जो दर है वो घट गई। वो दर घटी किस लिए, क्योंकि हमने उसमें मिला दिया था NaCl। NaCl एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसको मिलाने के पश्चात उसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई, यानी जल का टेम्परेचर जो कि 100 डिग्री हुआ करता था अब उससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने के कारण उसके क्वथनांक में भी जो है वृद्धि आने के कारण अब वो उतनी आसानी से वाष्पित नहीं हो पाया। तो ये तो था क्वथनांक में उन्नयन। अब इसके आगे जिसे हम डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं इसे हम जानेंगे। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से एक बात पता चली कि प्रयोगों द्वारा बात हमें क्या ज्ञात हुआ कि जो डेल टीवी होता है यानी कि क्वथनांक में होना, किसी भी विलायक, हम विलायक की बात कर लें या विलयन की बात कर लें, तो डेल टीवी का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो वास्तव में किसके अनुक्रमानुपाती होता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, कि उसकी मोललता कितनी है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। हम जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। इस नियतांक को अगर हम केबी कह दें तो केबी हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा।
और अगर हम मोललता को भी अलग अलग कर दें, मोललता को भी अगर अलग अलग कर दें तो डेल टी वी बराबर के बी इंटू डब्लू अपान एम अपान कैपिटल डब्लू गुणे 1000, क्योंकि मोललता होता है विलेय के मोलों की संख्या यानी डब्लू अपान एम बटा विलायक का भार किलोग्राम में। अगर हम उसे ग्राम में रखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू रखेंगे, तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। यानी हमारा जो डेल टी वी है वो आ जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल जब ये आ जाएगा हमारा जो है क्वथनांक में उन्नयन, और ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो स्थिरांक आया उसे हम क्या कहें, उन्नयन स्थिरांक करें। तो यानी इसके बाद हमारी अगली जो टॉपिक बनती है वो उन्नयन स्थिरांक की बनती है कि उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो उन्नयन स्थिरांक अगली टॉपिक हमारी बनेगी कि उन्नयन स्थिरांक। तो इसको समझने से पहले यहाँ पे ये बात हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि उन्नयन स्थिरांक दो प्रकार के होते हैं। उन्नयन स्थिरांक कितने प्रकार के होते हैं, उन्नयन स्थिरांक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन सा है उन्नयन स्थिरांक, नंबर एक है मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और दूसरा कौन सा है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये बात आपको देखिए जाननी होगी कि कौन किसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, किसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, और इनके क्या मात्रक हो सकते हैं। क्योंकि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है इसका मात्रक हमारा क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन होता है। लेकिन अब इसके डिफिनीशन क्या है, इसका मात्रक क्या होगा और ये इसका फार्मूला क्या यूज करेंगे। तो ये जो दो वर्ड आए हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसमें जो मेन पार्ट है अब तक हमने जो देखा वो मोलर उन्नयन स्थिरांक है। बात अगर मोलर उन्नयन की स्थिरांक की होगी, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये होता है करीब ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, इसे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। तो ग्राम अणु यानी कि मोल की तात्पर्य यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। तो अलग अलग जैसे आणविक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, यानी आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक इसे कहते हैं। यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक को आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक को ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसकी विशेषता हमें मोलर और मोलर में ही आता है, विशेष तौर पर हमारे जो क्वेश्चन या आते भी हैं, और जिसमें से 80% क्वेश्चन किससे रिलेटेड करके होता है, मोलर करके, 20% हमारा क्वेश्चन आएगा किससे रिलेट करके, मोलर करके। अब क्या अंतर है इस पर देख लेते हैं। तो जो मोलर होता है, ये जो हमने अभी कहा कि भाई डेल टी बी इस प्रोपोर्शनल टू मोलरता था, और जिसे अगर हम खोल दें तो वो हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू अपान एम अपान कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू किस में आ गया, किलोग्राम में आ गया। अगर इस किलोग्राम के बजाय हम इसमें जो है 1000 के बजाय 100 से गुणा कर दें, अगर 1000 के बजाय 100 से गुणा कर दें तो डेल टी बी हमारा हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक। और दूसरा सवाल है यहाँ पे कि अगर डेल टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू अपान एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000 कर दें, तो 1000 से गुणा करने पे ये क्या हो जाएगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। इसे आपको समझने की बहुत ही विशेष आवश्यकता होगी कि किसे मोलर कहते हैं। भाई गुणा जो 100 है, यानी सब कुछ सेम है लेकिन बस गुणा 100 हो जाएगा तो मोलर उन्नयन स्थिरांक है। सब कुछ सेम है, अगर गुणा 1000 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। तो ये बातें हमने समझ ली, और अब हम इंडिविजुअल अलग अलग बात करते हैं कि मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में आपको बता के रखा हुआ था। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप डिफिनीशन बना ले जाएंगे। तो चलिए फार्मूले के अकॉर्डिंग हम डिफिनीशन बनाते हैं। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक आपका है, कहाँ से आता है, डेल टी वी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू अपान एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे कितना, 100। अगर यहाँ पे हम के बी बराबर निकालें तो आ जाएगा डेल टी वी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान डब्ल्यू बाई एम जो कि मोल है, गुणे गुणे कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके 100। अब सवाल उठता है कि हमें केबी को देखिए डिफिनीशन बनाने के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में एक एक ही बचना चाहिए। हम केबी को पकड़ लेते हैं और डेल टीबी को। यदि केबी और डेल टीबी को आपस में बराबर करना हुआ, याद करिए, यदि केबी और डेल टीबी को अगर आपस में बराबर करना हुआ तो
तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कैपिटल W बराबर 100 ग्राम, जिससे 100 कट जाए, और W अपान एम जिसे हम क्या कहते हैं मोल, वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। अगर W अपान एम 1 हो गया, कैपिटल W 100 हो गया, तो 100 कट जाएगा, KB बराबर किसके हो जाएगा, डेल TB के बराबर हो जाएगा। यानी इसका डिफिनीशन क्या आ जाएगा, इसका डिफिनीशन आ जाएगा कि किसी विलायक में किसी 100 ग्राम किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के 100 ग्राम में, क्योंकि विलायक कौन है, कैपिटल W के अकॉर्डिंग हम 100 ग्राम जरूर रखेंगे, तो किसी विलायक के 100 ग्राम में 1 मोल अवाष्पशील विलेय। अब W अपान एम किसके लिए, विलेय के मोल की संख्या, तो वो क्या है कि किसी विलायक के 100 ग्राम में 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि, जिसको हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, हुई वृद्धि यानी डेल TB ही उसका मोलर उन्नयन स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यानी सीधी तौर पर हमें डिफिनेशन तैयार हो गई कि किसी विलायक के 100 ग्राम में 1 मोल अवाष्पशील घोलने पर जितने क्वथनांक में वृद्धि होती है, वही क्वथनांक हमारा क्या कहलाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। जब बात अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक की हो जाएगी तो 1000 हो जाएगा। 1000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 ग्राम की जगह क्या लेंगे, 1000 ग्राम। तो ये तो बात थी भाई हमारे मोलर उन्नयन स्थिरांक को लेके क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक में अगर हम बात करें तो देखिए ये W और W तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। W और W तो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ग्राम ग्राम है, बटा क्या है, स्मॉल है। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा कि डेल TB इक्वल टू KB इंटू क्या होता है, मोललता होता है। क्या होता है, मोललता। तो KB बराबर क्या हो जाएगा, डेल TB बटा मोललता हो जाएगा। तो इसका दो मात्रक हम लिख सकते हैं कि एक तो हो गया कि KB का मात्रक, एक हमारा मात्रक क्या हो जाएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन बटा मोलल यानी अगर हम बात करें कि केल्विन प्रति मोलल, तो आपको कतई जो है परेशानी नहीं होगी कि इसको हम केवी का मात्रक हम लिख सकते हैं केल्विन प्रति मोलल। या फिर हम इसका मात्रक एक और चीज लिख सकते हैं, क्योंकि ये केल्विन में है, ये मोल प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ पे लिख सकते किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये भी हम लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया केवी का मात्रक। तो आपको समझ में आया कि मोलर उन्नयन स्थिरांक किसके लिए होता है। अब अगर हम बात कर लें कि भाई मोलर उन्नयन स्थिरांक की, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक में जो हमने 100 गुणा किया था, अब हम कितने से गुणा करेंगे, 1000, यहाँ हो जाएगा 1000। तो W को हमें काटने के लिए हमें कितने ग्राम लेने पड़ेंगे, 1000 ग्राम लेने पड़ेंगे। मोलों की संख्या कितने रखने होगा, 1 रखना होगा। 1000 कैंसिल हो जाएगा, W की बाय एम की जगह अगर मोल 1 हो जाएगा तो केवी किसके बराबर हो जाएगा, डेल TB के बराबर हो जाएगा, और यही केवी तब हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर उसमें हुई क्वथनांक में वृद्धि उसका क्या कहलाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये आपका हो जाएगा इसका डिफिनेशन, और ये डिफिनेशन हो गया तो ये टॉपिक भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद नंबर जो 4 की बात करते हैं वो आता है हिमांक में अवनमन। यानी अगली टॉपिक की हम बात कर लें तो कौन सा आता है, हिमांक में अवनमन। और इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सेम टू सेम है भाई, अगर क्वथनांक में वृद्धि हो रही है तो हिमांक में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। कैसे, इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो उसके हिमांक में कुछ कमी आ जाती है।
हिमांक में हुई यह कमी ही क्या कहलाती है, हिमांक में अवनमन कहलाती है। ये बात हम अच्छे से समझ लेंगे। मान लेते हैं कि कोई भी हमारा विलायक था और जिसका हिमांक प्रारंभ में क्या था, T1 था, और जैसे ही उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया गया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, कौन सा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया गया, तो विलायक क्या बन गया, विलयन बन गया। और विलयन की अगर हिमांक T2 हो जाए तो हम क्या पाते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। क्यों, क्योंकि T1 ज्यादा था, अब T2 क्या हो गया, कम हो गया। उसकी वजह से जो कमी आई यानी T2 माइनस T1, यानी यही क्या कहलाएगा हमारा डेल टी, और डेल टी एफ कह देंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो डेल टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन और T2 छोटा है, इस वजह से डेल टी एफ का मान हमेशा किस में रहता है, ऋणात्मक रहता है। ये बात हम ध्यान देंगे। जैसे जल में अगर कोई हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दे तो जल का जो हिमांक हुआ करता था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब वो हिमांक कितना हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यानी 0 से भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये बात हम जो है ध्यान में रखेंगे कि उसके हिमांक में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इस बात को लेके विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए करीब तकरीबन इसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कभी कभी आप जो है देखते हैं कि क्या करते हैं कि गांव में जब लॉरी में वो लेके आते हैं बेचने कुल्फी, तो कभी कभी आप देखते हैं कि कुल्फी आपके जस्ट सामने ही बनाया जाता है। कुल्फी क्या किया जाता है, जस्ट आपके सामने ही बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसमें देखिए, क्योंकि वो कुल्फी टाइप जो है कुछ हमें खट्टी और नमकीन टाइप की लगती है, यानी कि उसमें जो है, अब जबकि उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसको क्या करने के लिए बढ़ा, मतलब कम करने के लिए कि कम स्तर पर हो जाए, कम हो जाए, घट जाए, उस स्थिति में पहुंचाने के लिए उसको क्या किया जाता है, उसमें अवाष्पशील जैसे नमक वगैरह मिला देते हैं, दूध पाउडर वगैरह तो मिलाते हैं लेकिन नमक भी मिला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। हिमांक में कमी आने के कारण वो उतनी और ज़्यादा स्पीड में ठंडी हो जाती है, यानी ठोस में परिवर्तित हो जाती है, यानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का उपयोग उस वहाँ पे करते हैं आम, मतलब फ्रीजिंग करने के लिए, ये आसानी से फ्रीजिंग करने के लिए। चलिए हिमांक में अवनमन की बात हो गई, तो एक्सपेरिमेंट से इसको भी पता चला, प्रयोग से पता चला हमें कि डेल टी एफ इस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोललता होती है, यानी कि ये भी किसके अनुक्रमानुपाती होती है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी डेल टी एफ, मोललता हटेगा तो एक नियतांक हमें जोड़ना पड़ेगा, और उस नियतांक को हमने के एफ कहा, और उस नियतांक का नाम हम क्या रखेंगे, हाँ यकीनन अगर आपको यह समझ में आ रहा है कि उस क्वथनांक का नाम अगर हम क्या रखेंगे, जो है क्या रखेंगे, अवनमन स्थिरांक रखेंगे। क्या रखें, अवनमन स्थिरांक रखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए थोड़ी देर के लिए रुका कि शायद देखिए जो है मोललता और ये तो आपका जो है अवनमन स्थिरांक आ गया, तो ये अवनमन स्थिरांक भी कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। अवनमन स्थिरांक यानी कि अगर आपने क्वथनांक में उन्नयन को अच्छे से समझ लिया है तो अवनमन हिमांक में अवनमन तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अवनमन स्थिरांक, जब अवनमन स्थिरांक की बात होगी तो ये 2 प्रकार का होगा। एक होगा आपका मोलर अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, और दूसरा आपका होगा स्थिरांक, और दूसरा आपका होगा मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। सेम बात होगी कि जब 100 ग्राम के लिए बात होगा तो मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाएगा कि 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने से उसके हिमांक में हुई कमी, उसके हिमांक में आई कमी ही मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। मोलर अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में जब 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो उसके
हिमांक में आई हुई कमी मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। और मात्रक की अगर बात करेंगे, चूंकि के एफ यहाँ पे होने जा रहा है, अगर हम डेल टी एफ की बात कर लेते, डेल टी एफ यहाँ पे क्या होता है, के एफ इंटू डब्ल्यू बाय एम अपान कैपिटल डब्ल्यू होता। और गुणा हम 1000 करेंगे कि 100 करेंगे वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो के यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे पहले तो हम 1000 से गुणा जनरली कर ही लेते हैं। तो डेल टी एफ बराबर हो गया क्या के एफ बराबर हम ले लेते हैं, के एफ बराबर हो गया डेल टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम अपान क्या हो जाएगा हमारा जो है डब्ल्यू अपान डब्ल्यू गुणे 1000। तो अब इसको सही करने के लिए हम लिख सकते थे कि यम को हम कहाँ भेज देते हैं, डब्ल्यू बाय यम में। तो डिफिनेशन बनाने के लिए हम ये प्रयोग कर सकते थे। अब 1000 के बजाय अगर हमने 100 कर दिया तो क्या हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। अगर उसी को 1000 ही रहने दिया, अगर उसी को हमने 1000 ही रहने दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। तो ये मोलर कब होगा, 100 गुणा करने पे। मोलर कब होगा, 1000 गुणा करने पे। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक हमारा वही आएगा कि क्या, केल्विन केल्विन प्रति मोलल। इसका मात्रक क्या होगा, केल्विन प्रति मोलल, वही मात्रक होगा। या फिर हम लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये दो टाइप के इसके मात्रक होते हैं। और इस टॉपिक के साथ आपका जो है अणु संख्या गुणधर्म जो है समाप्त होता है। तो ये टॉपिक आप रियलाइज करिए और हम जो है इसके कल जो है इसका न्यूमेरिकल बताएंगे, इसके न्यूमेरिकल टिप्स वगैरह बताएंगे और भी बातें चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर।